इमरान खान साहब की बिनाई हुकूमत की लापरवाही की वजह से और वक्त के ज़िया की वजह से बड़ी हद तक उनकी एक आंख से जा चुकी है। बतौर डॉक्टर और मैंने जो स्पेशलिस्ट ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट हैं उनसे भी बात की है, मैं आपके तवस्सुत से दो तीन चीज़ें आपको बताना चाहता हूं जो बहुत ज़रूरी हैं। गो के इमरान खान साहब का ये अपना अंदाज़ा है कि उनकी तकरीबन 80 से 85% एक आंख में बिनाई जा चुकी है, लेकिन दरअसल हकीकत ये है कि उनको जो आर्जा लाहक है, जिसे कि सेंट्रल रेटिनल वीनस ऑक्लूजन कहते हैं, आप सब लोगों के पास गूगल है, आप सब लोगों के पास चैट जीपीटी है। मैं आपके तवस्सुत से पाकिस्तान के लोगों को ये कह रहा हूँ कि CRVO ये अपने गूगल में लिखें तो आपको फ़ौरन ये पता लग जाएगा कि किस किस्म की शदीद किस्म की आँख की बीमारी में वो मुब्तला हैं। और अगर अक्टूबर से लेके अब तक जो वक्त ज़ाया किया गया है, अगर ये ना किया जाता तो उनकी बिनाई को शायद बहाल किया जा सकता था। अभी हमें ये मालूम नहीं है कि डैमेज की नौइयत क्या है, और इसमें बिल्कुल ये मुमकिन है कि उनकी ये बिनाई बिल्कुल और इरिवर्सिबली, यानी कि शायद ये बिनाई वापस भी ना आ सके। जो हम बार बार ये कह रहे हैं कि उनको फौरी तौर पे बेस्ट पॉसिबल मुनासिब जो ट्रीटमेंट है इस आर्जे का, उसके लिए एक्सेस दी जाए, उनकी फैमिली को उन तक एक्सेस दी जाए, उनके जो पर्सनल फिजिशियंस हैं उनको उन तक एक्सेस दी जाए। ये इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक ऐसे शख्स की बिनाई का मामला है कि जो शायद अगर अभी भी हमने इंटरवेंशन ना की तो शायद वो कभी भी ज़िंदगी में एक आंख से ना देख सके, और हमें दूसरी आंख में भी उसकी सूरत हाल का पता नहीं है, उसको बचाना लिहाजा इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आखिर में सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त हम जिस मकाम पे आ खड़े हुए हैं, जिसका मुस्तफ़ा साहब ने जिक्र किया कि हम इमरान खान साहब तक एक्सेस की बात कर रहे थे, आज पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस तक एक्सेस बड़ी मुश्किल हो गई है, इसलिए कि वो सब मकबूस हैं वहाँ पे। तो जब अल्लामा नासिर अब्बास साहब ने लीडर ऑफ अपोजिशन इन सेनेट ने जब ये फैसला किया कि हम ये धरना देंगे और उस वक्त तक देंगे कि जब तक हुकूमत कुछ अमली इक़दामात नहीं करती, सिर्फ वादे वईद नहीं, सिर्फ टॉक शोज़ में आके उनके नुमाइंदे जो हैं जो गुफ्तगू करते हैं और जिससे गलत किस्म की इंफॉर्मेशन लोगों को देते हैं, उस तक नहीं, जब तक वो अमली इक़दामात नहीं करेंगे उस वक़्त तक ये धरना जारी रहेगा। और अवाम पाकिस्तान बिल्कुल दामे दरमे सुखने इस धरने के साथ खड़ी है। पाकिस्तान में इस वक्त जो क्राइसिस हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, चाहे वो मईशत के हैं, चाहे वो इंसानी हकूक़ के हैं, चाहे जमहूरियत के हैं, और चाहे वो फेयर एंड इलेक्शंस के हैं, पाकिस्तान में इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने दिलों को बड़ा करें, हम अपने दिमागों के अंदर वुसअत पैदा करें, एक दूसरे के साथ बातचीत का अमल शुरू करें और पाकिस्तान को उस क्राइसिस से निकालें कि जिस दलदल में हम फंस चुके हैं। और अगर ये ना किया गया तो पाकिस्तान बहुत बड़े किसी खुदा ना खास्ता हादसे का शिकार हो सकता है। आपके सामने तमाम वजूहात आपको मालूम है। लिहाजा बावजूद इसके कि हमारे अपने लीडर्स पिछले दौर में शाहिद खान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल को भी जेल में डाला गया, लेकिन हम उसको मसला नहीं बना रहे। हम इस वक्त ये कह रहे हैं कि तमाम सियासत से बालातर होके हमें ज़रूरत इस बात की है कि इस वक्त एक बाहमी रवादारी डिसेंट पॉलिटिक्स की जाए और पाकिस्तान को इन मसाइल से मिलजुल के निकाला जाए। तमाम स्टेक होल्डर्स को आपस में बैठ के बात करने की ज़रूरत है, और ताकि पाकिस्तान की मईशत को और पाकिस्तान के लोगों को ख़ास तौर पे जिनके अंदर गुर्बत बढ़ रही है, जिनका कोई हाल नहीं रहा, पाकिस्तान के लोग इस सियासी अफरा तफरी की वजह से रुल गए हैं, उनको रिजॉल्व और उनकी रेजोल्यूशन सिर्फ इस सूरत में हो सकती है कि पाकिस्तान की सियासत के तमाम स्टेक होल्डर्स मिल के पाकिस्तान की सियासत को एक सही तर्ज पे ऑर्गेनाइज भी करें और पाकिस्तान के लोगों की ज़रूरियात का ख्याल रखते हुए पॉलिसीज़ का एहतमाम भी करें और इन्हें इम्प्लीमेंट भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया।